सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, चार तरह के पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। कहा जब हम धर्म करते हैं तो अर्थ अपने आप आ जाता है, और अर्थ आता है तो काम की पूर्ति हो जाती है, काम की पूर्ति होती है तो मोक्ष भी हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहा कि जब विवाह होता है तो विवाह में चार फेरे होते हैं। आप कहोगे नहीं, फेरे तो 7 होते हैं। 7 नहीं होते, फेरे 4 ही होते हैं। 7 तो वचन होते हैं, और कहीं विवाद ना हो इसलिए पंडित जी 7 फेरे लगवा देते हैं। इसलिए सप्तपदी होती है, 7 वचन होते हैं, लेकिन फेरे तो 4 ही होते हैं। और 4 फेरों में से 3 फेरों में कन्या आगे रहती है, पुरुष पीछे चलता है। पहला फेरा है धर्म का, तो धर्म में कन्या आगे होती है, पुरुष उसके पीछे घूमता है, क्योंकि वो धर्म पत्नी है, धर्म कराती है। पति कुछ भी धर्म करे, कुछ भी पूजा करे, पाठ करे, यज्ञ करे, होम करे, दान करे, कुछ भी यज्ञ करे, पति के पुण्य का आधा हिस्सा पत्नी को बिना करे मिल जाता है। पति ने जो शुभ कर्म किया उसके आधे हिस्से की हकदार पत्नी स्वतः ही हो जाती है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये छूट है स्त्रियों को कि वो कुछ ना करे, बस पति से धर्म कराती रहे, बस वो धर्म करता रहेगा, आधे की हकदार वो हो जाएगी। तो पति के शुभ कर्मों की तो आधे की हकदार है, लेकिन पति के जो पाप हैं वो उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं, उसकी हकदार नहीं। देखो कितनी अच्छी सुविधा मिली है स्त्री को कि पुण्य करेगा, पुण्य का आधा हिस्सा तो मिल जाएगा, लेकिन पाप करेगा तो अकेले भोगना पड़ेगा। इस सुविधा है। तो धर्म के फेरे में स्त्री आगे है, पुरुष उसके पीछे है। दूसरा फेरा होता है अर्थ का, यानी पैसे से। स्त्री कहती है इसमें भी मैं आगे हूं, तू मेरे पीछे रह, तेरी जो कमाई होगी वो मेरे द्वारा ही उसकी वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूसरा फेरा अर्थ का है, यानी जो हम कमाई कर कर लाएं वो पत्नी के हाथ में रख दे, और पत्नी से फिर पुनः हम मांगे तो आपके धन में वृद्धि होती है। सारी कमाई लाकर पत्नी के हाथ पर रख दो और फिर उससे मांगो। लेकिन कलयुग है महाराज। एक जगह दिल्ली में कथा कर रहा था, एक पति और पत्नी ने ये वाला प्रसंग सुना। उसने बेचारे ने ऐसा ही किया, सारी कमाई लाकर पत्नी के हाथ में रख दी। 2 दिन बाद मेरे पास फोन आया उस व्यक्ति का, महाराज आपने मुझे उपाय बताया था, समाधान बताया था कि कमाई पत्नी के हाथ में रखनी चाहिए, तो 10 लाख रुपए मैंने लाकर रख दिए कमाई के, जिसमें से 6 लाख रुपए तो रातों रात शॉपिंग कर डाली, केवल 4 ही लाख बचे। तो पत्नी को भी चाहिए, जो पति धन आपके हाथ में रखे उसको आप सुरक्षित रखें, और फिर उसको आप समय आने पर उसको प्रदान करें, तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। अन्नपूर्णा का आपने एक चित्र देखा होगा भगवान शिव का, और अन्नपूर्णा यानी पार्वती का, भगवान शिव पार्वती से भिक्षा ले रहे हैं।
इसका मतलब यही है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के हाथ में कमाई लाकर रखता है उसके धन में वृद्धि होती है। अब ये आपका विषय है कि आप पूरी रखो या थोड़ा बहुत रखो, लेकिन रख दो, कुछ ना कुछ उसके हाथ में जरूर दो अगर धन में वृद्धि करनी है। तीसरा फेरा है काम का, उसमें भी स्त्री आगे है। स्त्री कहती है मैं पृथ्वी हूं, तुम बीज हो, बिना मेरे तुम्हारी संतति आगे नहीं बढ़ सकती, तुम्हारा संसार, तुम्हारा परिवार मेरे द्वारा ही आगे बढ़ेगा। उसमें भी स्त्री आगे है। लेकिन चौथा फेरा है मोक्ष का, इसमें पुरुष आगे है, स्त्री पीछे। इसमें पुरुष आगे रहता है, स्त्री पीछे रहती है। यानी पुरुष कहता है 3 बातें मैं तेरी मानता हूं, एक बात तू मेरी मान ले कि तू कहीं भी चली जाना, लेकिन बिना मेरे तेरा मोक्ष नहीं होगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। भगवान जो आए हैं वो धर्म